आपके सामने अब हम प्रस्तुत करेंगे द बुक ऑफ मैजिक। इस किताब के द्वारा दुनिया के सबसे मशहूर एवं महान जादूगरों का परिचय आपसे कराएगा। इन्होंने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से दुनिया भर में न सिर्फ अपना बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले डेविड कॉपरफील्ड फ्रॉम अमेरिका, लेडी मैजिशियन जेड फ्रॉम चाइना, पॉल डैनियल फ्रॉम इंग्लैंड। अरे यहां तो कोई भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। फिर भारत के महान जादूगर कौन है? चलिए और एक बार देखते हैं। डेविड कॉपरफील्ड, जेड, द ग्रेट एंड इंडियाज फास्टेस्ट मैजिशियन अजूबा। मैजिक, व्हाट इज मैजिक? जादू क्या है? प्रैक्टिस से अभ्यास से प्रोडियम, जिसे आप लोग हिंदी में नजरबंदी कहते हैं। जादू एक वह कला है जहां से साइंस रुक जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है, वहां से जादू शुरू हो जाता है। अब जो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग वही देखेंगे। अब जो मैं सुनाना चाहूंगा आप लोग वही सुनेंगे। अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। आइए शो की शुरुआत करें। आज के मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं और मैं चाहूंगा बंडी जी से कि मैनेजर साहब प्लीज मंच पर सम्मान पूर्वक लेकर आए और जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिएगा। बारिश की वजह से एसडीएम साहब को भी आना था, उनका कोई जरूरी काम आया, मीटिंग आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो स्कूलों के प्रिंसिपल चेयरमैन साहब पधार चुके हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आपके यहाँ फाजिलका में जादूगर सम्राट अजूबा जी 13 साल के बाद आए हैं, एक जोरदार ताली हो जाए जादूगर अजूबा जी के लिए। और मैं चाहूंगा हमारे शो का उद्घाटन करने के लिए मैं पधार चुकी है, तो आगे की तैयारी की जाए। सभी लोग मिलकर जादूगर साहब मैम को जादू से देखिए क्या करते हैं। जादूगर साहब प्रिंसिपल मैम को एक माला भेंट करते हुए
और सभी मिलकर कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए माँ सरस्वती का नाम लिया जाता है। तो दीप जलन किया जाएगा। अब जादूगर साहब प्रिंसिपल मैडम को एक मोमेंटो भेंट करते हुए हमने स्कूलों के बच्चों के भी प्रोग्राम रखे हैं। मॉर्निंग में रोजाना स्कूलों के प्रोग्राम चलेंगे और शाम को 4 से 6 और 7:30 से 9:30 पब्लिक शो चलेगा। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जादू के बारे में दोनों प्रिंसिपल स्कूलों के बताएं बच्चों को क्या है जादू। यहाँ पर उपस्थित सभी ऑडियंस, लेकिन मैं अपनी ओर से अजूबा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने इस कला को हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जिंदा रखा है। तो जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि ये कला बहुत कम हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देती है। हम बात करते हैं जादू की, हम बात करते हैं सर्कस की, कि बहुत कम इस समय हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा तामझाम इसके अंदर होता है। अकेले व्यक्ति का काम नहीं, बहुत बड़ी टीम जो है इसके पीछे काम करती है। तो मैं तो एक बार फिर बात को खत्म करने से पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने हिंदुस्तान की इस कला को जिंदा रखा है और पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम जो है आपने आगे बढ़ाया है, हिंदुस्तान के नाम को आगे बढ़ाया है। एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रिंसिपल रितु भूसरी सबसे पहले आए हुए सभी मेहमानों का और अजूबा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। और आए हुए हमारे मीडिया के जितने भी पर्सन हैं सबको इस चीज की बधाई देती हूँ कि आपके माध्यम से हमारे शहर में सब बच्चे जादूगर अजूबा जी का प्रोग्राम देखेंगे और उसका आनंद लेंगे। ये हाथ की सफाई को तो मैंने आपको बताया ही है। और मैं सब पेरेंट्स को भी कहूंगी कि अपने बच्चों को अजूबा जी का ये प्रोग्राम जरूर दिखाइए और मैं भी अपने स्कूल को जरूर लेके आऊंगी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू। देखिए, भारत की प्राचीनतम 64 कलाओं में से जादू एक कला है जो आज लुप्त होने की कगार पर है। भारत की कला विदेशों में सर चढ़ के बोल रही है। भारत की खुशी गिने चुने जादूगर हैं जो इस कला को जीवित रखे हुए हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ। आज 13 सालों के बाद पानी अपने हाथों में दिखाई दे जानी, क्या पता इसमें कोई पाइप लगा होगा, कोई कनेक्शन होगा। नो पाइप नो कनेक्शन। माय नेक्स्ट आइटम, वाटर ऑफ इंडिया। हमारे शो को और भी रोमांचकारी बनाने के लिए हमें चाहिए आप लोगों की राय, और आप लोगों की राय
हम तक पहुंचाने की सबसे अच्छा साधन है आप लोगों की तालियों की आवाज। हमारे जादू के शो में कोई भी आइटम, कोई भी खेल, कोई भी करिश्मा अगर आपको पसंद आए तो आप लोग दिल खोलकर जोरदार तालियां बजाइएगा। इससे आपको कुछ भी नहीं आएगा, हम जैसे कलाकारों का हौसला बढ़ेगा। हम कलाकार तो आप लोगों के दम पर हैं, हमें तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, कुछ भी अच्छा लगे तो। आइए चलते हैं वंडरफुल इल्यूजन। तुम्हारे गर्भ खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। DJ Dooley. याद है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। याद कर ठाकुर, आज से 15 साल पहले तूने मेरी काली विद्या की शक्ति नकिता को मार डाला और आज की रात मैं तुम्हारी जासमीन की बलि चढ़ाऊंगा और निकिता फिर जन्म लेगी। शुक्रिया आपके तालीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती नदियों के पानी कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार हमारे छोटे से लोटे का पानी कभी खत्म नहीं होता, कभी कम तो कभी ज्यादा
पानी आप लोगों को मिलते ही रहेगा। माय नेक्स्ट आइडल, वाटर ऑफ इंडिया। आइए जल्दी फिर से माय नेक्स्ट आइटम, वाटर ऑफ इंडिया। आवाज नहीं है, जोर से बोलिए एक साथ, वाटर ऑफ इंडिया। नो, वाटर ऑफ फाजिल्का। अरे ये क्या, फाजिल्का के नाम लेते ही पानी का है? लगता है कहीं ना कहीं पानी की मिसयूज हो रहा है। नल वगैरह खुला छोड़ देते हैं। कहीं भी अगर आप लोगों को नल खुला मिले तो तुरंत बंद कर दे, जल को व्यर्थ न बहने दे। जल है तो कल है, जल के बिना जीवन अधूरा है। हम और आप मिलकर जल के एक एक बूंद बचाएंगे तो हमारा भविष्य कल के लिए सेफ रहेगा, वरना जल के लिए तड़पेगा। हमने जगह जगह घूमा, सूखा प्रदेश, पानी की किल्लत, गंगा जमुना सरस्वती नदियों में गंदे नालियों की पानी। हम सब मिलकर संकल्प करें कि गंदे नालियों की पानी नदियों में न बहने दें। अगर नदी के पानी स्वच्छ रहेगा तो हमें जल भी स्वच्छ। जादूगर सम्राट अजूबा।
बहुत समय पहले की बात है, 20 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें लगातार 2 महीनों तक अलग अलग देशों में घूमकर यह हमारा जादू की शो दिखाना था। फर्स्ट 7 डेज हमें बगदाद के अंदर शो देना था। जब हमने बगदाद के अंदर शो दिया, वहां के बच्चे की जुबान पर नाम आ गया बॉर्डर ऑफ इंडिया। जब वहां के राजा को इस बात का पता चला, वहां के राजा ने हमारे शो को देखा, पसंद भी किया, तालियां भी जाई, लेकिन जाते जाते एक बात बोल गए, मिस्टर अजूबा, अगर बगदाद के अंदर शो करना है तो बॉर्डर ऑफ इंडिया की जगह बॉर्डर ऑफ बगदाद बोलेंगे तो शो करने दूंगा, वरना आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। पराया देश, पराये लोग, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, क्या किया जाए? रातों रात हमने भारतीयों की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। सभी भारतीयों ने मुझे सजेस्ट किया और कहने लगे, मिस्टर अजूबा, आप हिंदुस्तान से पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा कमा कर जाए। बॉर्डर ऑफ इंडिया की जगह बॉर्डर ऑफ बगदाद बोल भी दिया तो कौन सा फर्क? लेकिन उन्हें भी माना, कलाकार के सीने में भी एक दिल होता है, राष्ट्र प्रेम होता है। रातों रात 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर हिंदुस्तान वापस आए। वो क्या है बॉर्डर ऑफ इंडिया? वो ये है बॉर्डर ऑफ इंडिया। के अंदर 10,000 से अधिक जादूगर इसी बॉर्डर ऑफ इंडिया के नाम से 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। कैसे हम बॉर्डर ऑफ इंडिया के नाम बदल दें? ये भारत का पानी है, भारत का रहेगा, किसी और देश का नहीं, कभी नहीं। माय नेक्स्ट आइटम बॉर्डर ऑफ इंडिया। देखिए, आपके सामने लड़की को केबिन में बंद कर दिया है, चारों तरफ से लॉक कर दिया गया है। लड़की की पैर की तरफ और लड़की की सिर की तरफ नजर रखिएगा, पलक को झपकने मत दीजिए, ध्यान से देखिए। हमने लड़की की गर्दन को कितने बार घुमाया, इसका पोजीशन क्या होगा? गीले कपड़े से पानी निकालने के लिए कपड़े को निचोड़ना पड़ता है, तो कपड़े वॉच केयरफुली। शुक्रिया आपकी तालियों के लिए, धन्यवाद। महकना है तो ऐसे महकिए, महकना है तो ऐसे महकिए कि गुलशन में बाहर आ जाए, और तालियां ही बजाना है तो ऐसे बजाइए कलाकारों में जोश आ जाए। शुक्रिया, तालियों के लिए धन्यवाद। पीछे से तालियों की आवाज कम आ रही है, आगे तो ठीक है, पीछे से भी तालियां बजाइए, उतना ही आनंद आएगा। आगे चलते हैं फिर से एक बेहतरीन खेल की तरफ, दिखाते हैं। अपने आंखों पर बिलीव नहीं करवाएंगे, विश्वास नहीं करवाएंगे।
आइए जितने बड़े करते सरकारी बंद के होगी आप लोग पलक को झपकने में दीजिए ध्यान देंगे। नजर निगाह इस लड़की की तरह। रेडी 1 2 3 गई। देखते देखते नाच जो लड़की नागिन में बदल जाए नामुमकिन, लेकिन अजूबा के यहाँ सब मुमकिन है। इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स मैजिक ऑफ अजूबा। ये कोई सपना नहीं है, जादू अजूबा के साथ हकीकत है। लड़की तो नागिन में बदल गई, लेकिन आप लोग कहाँ खो गए? खेल में इतना खो गए कि तालियां भूल गए आपने। शुक्रिया आपकी तालियों के लिए, धन्यवाद। आप लोगों की तालियां हम जैसे कलाकारों के लिए। एनिस कौन सी क्लास में है? 7th। गुड। एनिस बेटा ये बताइए आप डरती तो नहीं है? डरना भी नहीं चाहिए। लड़कियां नेवी में, आर्मी में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में पहुंच गई। क्या एनिस बेटा आप हवा उड़ना चाहेंगी? यस। एनिस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। खेल हमारा मीडियम आप लोगों को। बोल